हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हम लोगों के बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन जो है कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो है बोर्ड पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर जो है हम बनाए हैं और केवल जो है इसका नाम हम लिखते हैं कि कौन से पार्ट जो है क्या है। तो ये फिगर जो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखें, ये जो है माउथ हो गया और ये टंग हो गया। टंग के जस्ट नीचे जो है एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, और ये सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सेक्रेशन होता है। और ये जो है फूड पाइप हो गया, फूड पाइप, इसी का नाम है ओसोफेगस। यानी कि कोई पूछे कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फूड पाइप, तो सीधे कहेंगे ओसोफेगस। और ये जो है इसको स्टोमक कहते हैं, स्टोमक, जिसका शेप जो है वो जे शेप्ड होता है। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। और इधर जो है ये लीवर हो गया, और ये जो है गल ब्लाडर हो गया, गल ब्लाडर हो गया। उसके बाद जो है ये बाहर का जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। और ये जो क्वाइल्ड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे जो ये भाग है इसको हम लोग रेक्टम कहते हैं, और ये एनस हो गया, और ये जो है अपेंडिक्स हो गया। तो लगभग जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यही जो है ऑर्गन है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो अब इसको हम लोग कैसे जो है समझेंगे। सबसे पहले जो है फूड जब हम लोग माउथ के जरिए, हैंड से, हाथ के जरिए माउथ के अंदर रखते हैं, तो माउथ के अंदर टीथ और टंग दोनों जो है फूड को चेविंग और ग्रीडिंग कराने में हेल्प करते हैं। जैसे ही चेविंग और ग्रीडिंग कराने में जब हेल्प करते हैं, जस्ट उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सेक्रेशन हो जाता है और फूड जो है पल्प लाइक होता है। और फूड का, और ये सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा क्या है, एक तरह का इंजाइम है। तो यानी कि ये वाटरी लिक्विड है। तो ये जो फूड हम लोग लेते हैं उसमें जो स्टार होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और इस तरीके से फूड का डाइजेशन जो होता है वो माउथ से ही शुरू होता है। अगर कोई पूछ दे कि फूड का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो हम बोलेंगे कि माउथ से ही शुरू होता है। जब ये फूड जो है स्लाइटली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो है यहाँ से फूड डायरेक्ट स्टोमक में आता है फूड पाइप के जरिए। अब इसमें जो है फूड पाइप जो होता है, इसके जो वाल होते हैं ये हमेशा जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के चलते फूड जो है ये फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, जिसको हम लोग पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के जरिए फूड जो है माउथ से डायरेक्ट स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक के अंदर जो है ये 2.5 से 3 घंटे तक जो है स्टे करता है। उसके बाद स्टोमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और जो म्यूकस होता है, वहाँ पर आने पर फूड का जो नेचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के चलते, इसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के चलते फूड का नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। और फूड एसिडिक के चलते अब जो है फूड के साथ कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, वो जो है
ये किल हो जाता है, म्यूकस जो है उसको किल कर देता है और फूड का नेचर जो है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि ये एसिडिक जब होगा, अब यहाँ पे आएगा तो लीवर जो है उसको बेसिक बना देता है। तो जैसे ही फूड अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, आने से पहले जो है लीवर से बाइल का सेक्रेशन होता है, लीवर से बाइल का सेक्रेशन होता है, और ये बाइल जो है जो यहाँ एसिडिक है उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो है पेनक्रिया से 3 तरह के जूस का यानी कि एंजाइम का सेक्रेशन होता है, जैसे एमाइलेज है, लाइपेज है और ट्रिप्सिन है। तो 3 तरह के एंजाइम का सेक्रेशन होता है, और वो जो है एंजाइम्स जो होता है, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, यानी कि उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। लाइपेज जो है वो फैट को जो है कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है यानी कि कन्वर्ट करता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। खैर ये सब जो हो जाता है उसके बाद फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही आता है तो फूड का जो इसका नाम जैसे है यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बहुत लंबा 7.5 मीटर ये लंबा होता है, लेकिन ये इसका जो दोनों वाल के जो बीच का जो गैप है ये पतला है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके कंपेयर में इसका जो बीच का जो गैप है ये ज़्यादा है, मोटा है, तो इसके नाम पड़ गया लार्ज इंटेस्टाइन। और इसकी लंबाई जो है लगभग जो है 1.5 मीटर होती है, और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 7.5 मीटर होती है। अब इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो जो विली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, मैं फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग विली कहते हैं, वो जो है फूड को क्या करता है एब्जर्व कर, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और फूड जो है जो डाइजेस्ट हो जाता है उसको क्या कर लेता है एब्जर्व कर लेता है, और एब्जर्व करने के बाद वो फूड जो है सेल्स में चले जाते हैं। उसके बाद अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वह जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे देखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जो है क्या है अटैच्ड है, तो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो इसमें जो वाटर होता है वो वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे ही यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को क्या कर लेता है एब्जर्व कर लेता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जब वाटर को जब एब्जर्व कर लेता है तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सेमी सॉलिड में बदल जाता है। अब वो जो है सेमी सॉलिड जब वाटर एब्जर्व हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है अब जो है ये यहाँ पे अपेंडिक्स है, तो ये नीचे जो है नहीं आएगा, ये जॉइंट है, और ये ऊपर से इसे बैक होते हुए और ये ट्रेवल करते हुए इसे और आकर के रेक्टम में जमा हो जाएगा। अब रेक्टम में जमा हो गया, अब जैसे हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो एनस के जरिए यही अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो वेस्ट मटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारे जो है ऑर्गन जो है ये सभी जो है फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं, और नेक्स्ट डे इसी के बारे में डिटेल में लिखा दिया जाएगा।